देश में 30% आबादी का एकल टीकाकरण पूरा हो चुका है। अब सरकार ने सितंबर तक इस लक्ष्य को 50% से अधिक ले जाने पर काम करने के लिए कहा है। दरअसल देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं जारी हैं। सरकार की एक समिति ने भी गणितीय मॉडल के आधार पर सितंबर में फिर से नए मामले बढ़ने और अक्टूबर-नवंबर के बीच तीसरी लहर का पीक आने तक की आशंका व्यक्त की है। इसी के मद्देनजर सरकार ने हर्ड इम्यूनिटी बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। मंत्रालय के अनुसार देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल आबादी 94 करोड़ है। इसी 94 करोड़ की आबादी में सितंबर महीने तक कम से कम 45 से 50 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। संक्रमण की स्थिति समझने के लिए अभी चौथे सीरो सर्वे का परिणाम आना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले टीकाकरण के जरिए 18 साल या उससे अधिक 30% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हुई हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वैक्सीन की एक खुराक के जरिए इम्यूनिटी बनने लगती है और दूसरी खुराक से वह बूस्ट होती है। एकल खुराक का टीकाकरण बढ़ने से संक्रमण की आगामी लहर पर बड़ा असर यही पड़ेगा कि वह बीती दूसरी लहर की तरह अधिक गंभीर नहीं होगी। हालांकि कोशिश यह भी है कि दूसरी खुराक का टीकाकरण भी तेजी से किया जाए ताकि संक्रमण की आगामी लहरों को हल्का कर दिया जाए। अब आपको यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी बताते चलते हैं। सरल शब्दों में हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ यह है कि किसी भी समुदाय या स्थान विशेष के अधिकतम लोगों में किसी वायरस के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना, अर्थात उस समुदाय के अधिकतर लोग अब उस वायरस से सुरक्षित हो चुके हैं और उन पर न तो उस वायरस का कोई असर होगा और न ही उनके जरिए वायरस फैल सकेगा। उदाहरण के लिए यदि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है तो अब दिल्ली के लोगों पर कोरोना वायरस का असर या तो नहीं होगा या फिर न्यूनतम होगा। यह उदाहरण आपको समझाने के तौर पर बताया जा रहा है। साथ ही वहाँ के लोगों के जरिए यह वायरस दूसरे लोगों में भी नहीं फैल सकेगा। हर्ड इम्यूनिटी की गणना कैसे की जाती है यह भी आपको बता देते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन कर यह पता लगाया जाता है कि कोई भी वायरस कितना संक्रामक है और उसका कितना व्यापक असर हो सकता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि किसी समुदाय या स्थान विशेष के कितने लोग उस वायरस का किस हद तक संक्रमण फैला सकते हैं। इन दोनों के बैलेंस के आधार पर ही कहा जाता है कि उस स्थान के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट हो चुकी है और किस स्टेज में चल रही है।